हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और आज हम बात करेंगे कृषि पर्यवेक्षक से वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक बनने पर, यानी 2400 ग्रेड पे से आपका प्रमोशन 3600 ग्रेड पे में होता है तो आपकी जो बेसिक है वो कितनी बढ़ती है। क्योंकि जो बेसिक होता है वो हर साल आपका इंक्रीज होता है। हर साल उसमें बेसिक में जो जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है वो इंक्रीमेंट लग के हर साल बेसिक बढ़ता है आपका। तो आपका अगर 7 साल या 9 साल बाद में प्रथम एसीपी जो लगती है, उसके बाद में अगर आपका प्रमोशन होकर 3600 ग्रेड पे में जाते हो तो उस टाइम आपकी बेसिक क्या रहेगी और 3600 ग्रेड पे में जाने के बाद में आपकी बेसिक क्या रहेगी, इसको आज हम बहुत ही बारीकी से इसका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे कि अगर आपका प्रोबेशन पीरियड के अंदर रहते हुए किसी अन्य एग्ज़ाम में यानी AAO या किसी अन्य एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन होता है तो RSR यानी राजस्थान सर्विस रूल्स के जो नियम हैं उसके अकॉर्डिंग प्रोबेशन पीरियड से पहले अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके लिए नियम क्या कहते हैं, और अगर प्रोबेशन पीरियड होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन AAO या किसी अन्य एग्ज़ाम में होता है तो उसके लिए जो RSR के रूल्स हैं वो क्या कहते हैं, यानी वो बेसिक के बारे में उसका भी क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 2400 ग्रेड पे और 3600 ग्रेड पे की, यानी कृषि पर्यवेक्षक और वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक। दोस्तों, कृषि पर्यवेक्षक अभी जो 2400 ग्रेड पे में है उसको फिक्स वेतन 14,600 रुपये 2 साल तक मिलेंगे। इसके बाद में जैसे ही आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं आपकी जो बेसिक है वो 20,800 रुपये से शुरू होगी। इसके बाद में हर जुलाई में जो इंक्रीमेंट लगता है वो तीसरा ईयर जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आपकी बेसिक 21,400 रुपये हो जाएगी। इसके बाद में जैसे ही आपका फोर्थ ईयर कंप्लीट होता है आपकी बेसिक 22,000 रुपये आपकी बेसिक हो जाएगी। 3% जो इंक्रीमेंट लगता है वो हर साल लगता है। इसके बाद में जैसे ही आपके 4 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद में आपकी बेसिक 22,700 रुपये हो जाएगी। जैसे ही आपका 5वां साल कंप्लीट होता है और छठा ईयर लगता है तो आपकी बेसिक 23,400 रुपये हो जाएगी। उसके बाद में जैसे ही छठा ईयर आपका सर्विस में कंप्लीट होता है 7वें साल में आपकी बेसिक 24,100 रुपये हो जाएगी। इसके बाद में 8वें साल आपकी बेसिक 24,800, और जैसे ही आपका 8वां साल कंप्लीट होता है और 9वां साल लगता है तो उसमें आपकी बेसिक 25,500 रुपये हो जाएगी। यानी जैसे ही आप सर्विस में 9 साल कंप्लीट करते हो आपकी बेसिक 26,300 रुपये हो जाती है। और आप अगर 2400 ग्रेड पे में हो तो आपको प्रथम एसीपी मिल जाती है, यानी आप 2400 ग्रेड पे से 2800 ग्रेड पे में चले जाते हो और आपकी जो बेसिक है वो 26,300 रुपये हो जाती है। अब अगर कृषि प्रयोगशक से आपको प्रथम एसीपी यानी 9 साल के बाद में वरिष्ठ सुपरवाइजर बनाया जाता है, हालांकि इसके अभी कोई मापदंड निर्धारित नहीं हुए हैं कि हो सकता है 9 साल के बाद में भी आपको वरिष्ठ कृषि प्रयोगशक बना दिया जाए या 5 साल के बाद में बना दिया जाए, इसके अभी कोई मापदंड निर्धारित नहीं है। लेकिन अगर हम माने कि जो प्रथम एसीपी लगती है उसके बाद में आपको वरिष्ठ कृषि प्रयोगशक पर प्रमोट किया जाता है तो आप 3600 ग्रेड पे में चले जाओगे। और जो 3600 ग्रेड पे में है बेसिक होती है वो होती है 33,500 रुपये। यानी 9 साल की सर्विस करने के बाद में आपकी जो बेसिक है वो 26,300 रुपये होगी। और अगर आपको प्रमोट करके 9 साल के बाद में अगर वरिष्ठ कृषि प्रयोगशक बनाते हैं तो आपकी जो बेसिक है वो 33,500 रुपये हो जाएगी। तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और लगभग 7,000 रुपये बेसिक पे आपका जो सैलरी है उसमें आपको इनक्रेज होगा। बेसिक पे ही 7,000 रुपये इनक्रेज हो जाते हैं। और जो डीए मिलता है वो भी बेसिक पे ही मिलता है। जैसे वर्तमान में जो 34% डीए है वो आपको जो जितनी भी बेसिक है उसका 34% डीए मिल रहा है। तो जो 33,500 रुपये हैं उसी के ऊपर जो डीए होता है वो उसी बेसिक पे मिलता है। तो इस हिसाब से अगर 9 साल के बाद में भी आपका प्रमोशन वरिष्ठ कृषि प्रयोगशक के पद पर कर दिया जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह में इनक्रेज देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करें जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो नए स्टूडेंटों का भी सिलेक्शन हो रहा है यानी 2019 की वैकेंसी और 2022 की वैकेंसी में वो ज़्यादातर स्टूडेंट आगे एग्ज़ामों की तैयारी कर रहे हैं, बड़े एग्ज़ामों की या AAO एग्ज़ाम हो या किसी अन्य प्रकार का एग्ज़ाम हो तो वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और अगर उनका सिलेक्शन प्रोबेशन पीरियड पर रहते हुए ही उनका सिलेक्शन हो जाता है यानी AAO पे हो जाता है या किसी अन्य एग्ज़ाम में हो जाता है तो उसके लिए RSR के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिनका प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं होता है और फिर उनका अगर सिलेक्शन होता है, जैसे आप कृषि प्रयोगशक के पद पर हो, आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ है और आपका सिलेक्शन AAO में हो जाता है तो आपको AAO में जाके दोबारा से प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट करना पड़ेगा। और जितने दिन आपने कृषि प्रयोगशक के पद पर जो नौकरी की और जितनी आपने सैलरी ली,
आपका प्रोबेशन पीरियड अगर पूरा नहीं हुआ है तो वो सैलरी आपको जमा करा के जानी पड़ेगी डब्ल्यू में, अगर आप ज्वाइन करते हो तो। इसके विपरीत अगर आपने कृषि पर्यवेक्षक के पद पर प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट कर लिया और उसके बाद में आपका सिलेक्शन डब्ल्यू या किसी अन्य एग्ज़ाम में होता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप एक स्थायी कर्मचारी हो जाओगे और वहाँ पे आपको प्रोबेशन पीरियड जो सैलरी में आपको प्रोबेशन पीरियड नहीं करना पड़ेगा, केवल डॉक्यूमेंटली आपका प्रोबेशन चलेगा। तो आपको जो बेसिक मिलती रहेगी वही बेसिक 2 साल तक वहाँ पे मिलेगी, और उसके बाद में जो डब्ल्यू में या उस जो अन्य एग्ज़ाम है जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, वहाँ जो बेसिक है वो 2 साल के बाद में वो बेसिक आपको मिलने लग जाएगी। तो सीधा सा फ़ायदा यही है कि अगर आपका सिलेक्शन दूसरी जॉब में होता है कृषि पर्यवेक्षक के पद पर रहते हुए, तो और प्रोबेशन पीरियड के बाद में होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आरएसआर के रूल के मुताबिक जो राजस्थान में एक ही सर्विस में अगर आपने प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लिया तो आपको बार बार प्रोबेशन पीरियड सैलरी में बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता है, केवल डॉक्यूमेंटली होता है, और उसमें आपको सैलरी में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट आगे की तैयारी में लगे हुए हैं वो बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखें, और जो भी स्टूडेंट कृषि पर्यवेक्षक की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी जारी रखें अपनी तैयारी, क्योंकि जो नई वैकेंसी है उसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं, और वो नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी तक उसके फॉरम हैं जो बिल्कुल आएंगे। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।